नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की सीट महज सिर्फ लोकसभा की सीट बनकर नहीं रह गई है। यहाँ पे आन बान शान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्णिया का बेटा कहे जाने वाले पप्पू यादव, इन दोनों में से किसी न किसी एक की प्रतिष्ठा जानी तय मानी जा रही है। तो क्या लालू यादव की प्रतिष्ठा जाएगी या पप्पू यादव की प्रतिष्ठा जाएगी या दोनों की प्रतिष्ठा जाने वाली है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लालू यादव के तेवर हैं और इस सीट को लेकर अपने जिद पे अड़ गए हैं, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ न तो बीमा भारती के बीच, न ही पप्पू यादव के बीच और न ही संतोष कुशवाहा के बीच लड़ाई है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि यह लड़ाई लालू यादव और सीधा पप्पू यादव के बीच होने जा रहा है। तो क्या राकेश जी कुछ ऐसी ही संभावना आपको भी दिख रही है? देखिए अजय जी, निश्चित रूप से जिस तरह से लालू यादव ने अपने जिद पर इस सीट को लिया, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ जो लड़ाई है वो दिखावे के लिए बीमा भारती आरजेडी के वहाँ प्रत्याशी हैं। असली लड़ाई तो लालू यादव और पप्पू यादव के बीच है। यहाँ लड़ाई दो चीज़ की है। एक तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव नामांकन में पहुंचे बीमा भारती के, और बीमा भारती को ऐसा लगने लगा कि चुनाव में वो पिछड़ रही हैं, तो उन्होंने राजद को का दरवाज़ा भी खटखटाया कि मेरा समर्थन अब कैसे, पूर्णिया की लड़ाई कैसे होगी। तो यहाँ से राजद ने उन्हें फुल सपोर्ट किया। तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे, उससे पहले किसी के नामांकन में नहीं गए थे। तो जिस तरह से आरजेडी ने जबरन कांग्रेस से ये सीट छीना और पप्पू यादव को टिकट से बेदखल कर दिया, उससे तो यही लगता है कि अब राजद के लिए यदि ये सीट इतना महत्वपूर्ण है तो यहाँ से जीत होनी ही चाहिए। यदि जीत नहीं होता है तो ये तय माना जाएगा कि लालू यादव का यहाँ पे पकड़ कमजोर है, उन्होंने जबरन पप्पू यादव को दबाने का प्रयास किया, वहाँ उनकी प्रतिष्ठा जाएगी, यह लालू यादव की हार होगी। यदि पप्पू यादव ये सीट अब नहीं जीत पाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। यदि पप्पू यादव और लालू यादव की पार्टी जीत जाती है तो ये तय होगा कि वो कहेंगे कांग्रेस से कि देखिए यहाँ तो मेरी सीट थी, मैंने सही बोला था। लेकिन यदि न पप्पू यादव जीतते हैं, न आरजेडी के कैंडिडेट जीतते हैं, संतोष कुशवाहा जीत जाते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों की प्रतिष्ठा दाव पे है। तो पहले हम लोग इसकी जब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। एक तो पप्पू यादव निर्दलीय, अब मान के चलिए कांग्रेस के वो नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस अब मना भी कर रही है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पिछले एक साल से पूर्णिया के चुनाव तैयारी में लगे हुए थे और वे इस बात के लिए राजी नहीं है कि वो चुनाव मैदान से बाहर हट जाएंगे, क्योंकि इसी सीट से वो 2 बार निर्दलीय चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। एक बार सपा के टिकट पर भी जीता है, तो 3 बार के सांसद वो पूर्णिया के हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जमे रहेंगे। दूसरा, यहाँ पे एनडीए के तरफ से संतोष कुशवाहा हैं, 14 में भी जीते थे, 19 में भी जीते और इस बार तीसरी बार वे चुनावी मैदान में है। संतोष कुशवाहा उस समय से पूर्णिया में जीते जिस समय जनता दल यू अकेले चुनाव लड़ी थी, और उस समय वो बीजेपी और महागठबंधन दोनों को, मतलब उस समय राजद थी, उनको पराजित करके और संतोष कुशवाहा चुनाव जीते। उसके बाद 19 के वे बीजेपी के साथ तालमेल में थे, तब जीते। अब 24 में फिर तालमेल है, तब जीते। अब आरजेडी ने यहाँ से जिसको टिकट दिया है वो बीमा भारती हैं। अवधेश मंडल उस इलाके के डॉन माने जाते हैं, अति पिछड़ी जाति समुदाय के लोग आते हैं। ये लोग जदयू के ही नेता हैं, जदयू के विधायक थी बीमा भारती। लेकिन ये जो अभी विश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार ने जब पाला बदला और उस साइड में गए, तो बीमा भारती थोड़ा साइड होते हुए दिखी, क्योंकि यहाँ से
जो धमदाहा की विधायक है लेसी सिंह, उनके और इनके बीच में टकराव की भी बात होती रहती है और नीतीश कुमार लेसी सिंह को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस बात का उनको खफा भी वो रहती है, मलाल रहता है इस बात का। तो वो गंगौता जाति की है, तो गंगौता जाति और यादव इन दोनों में पूर्णिया में हमेशा डिफरेंस रहता है, मतभेद भी रहता है। तो ये मामला है, बीमा भारती को 5 से आरजेडी के टिकट पे वे चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। फिर 2005 में वो मध्यवादी चुनाव में जीती और तब जदयू में शामिल हुई, एक बार मंत्री भी बनी। फ्लोर टेस्ट में वो नीतीश कुमार का विरोध किया था, लेट से पहुंची, कहीं की रास्ते में फंस गए थे। तो इस मामले में उन्हें नीतीश कुमार के तिरछी नजर का शिकार होना पड़ा। उनके पति गिरफ्तार भी हो गए, कई आपराधिक उन पे मामले हैं। तो इस मामले राकेश जी, ये तो रही नेताओं का विश्लेषण और बड़ी अच्छी तरीके से आपने इसका जन दर्शकों को बताया। लेकिन वहाँ जो लोकसभा है पूर्णिया के, उसके अंदर जो 6 विधानसभा है, उसका गणित क्या कहता है? देखिए अजय जी, जो पूर्णिया के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वे हैं कस्बा, बनमखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोढ़ा जी। तो जो कस्बा है इसमें कांग्रेस के विधायक हैं, बनमखी में भाजपा के विधायक है, रुपौली से बीमा भारती जो जेडीयू में थी वो विधायक थी, अभी आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर कुछ चुनावी मैदान में हैं। धमदाहा से जेडीयू की विधायक है, वही लेसी सिंह जिसके बारे में हम बता रहे थे। पूर्णिया से बीजेपी का विधायक है और कोढ़ा से भी बीजेपी का विधायक है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 5 सीटों पर यहाँ पे एनडीए गठबंधन का कब्जा था, जिसमें से बीमा भारती अब आरजेडी की प्रत्याशी हो चुकी हैं। तो 4 क्षेत्रों पर यहाँ पे एनडीए का कब्जा है, एक पे आरजेडी मान लीजिए, अभी तो विधायक भी नहीं माना जाएगा, लेकिन और एक पर कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी और आरजेडी में गठबंधन है। हालांकि पप्पू यादव भी अपने आप को पक्का कांग्रेसी बता रहे हैं, उनकी पत्नी भी कांग्रेस की राज्यसभा की सदस्य है, लेकिन उन्हें निर्दलीय मानकर ही चलिए और जो लोग उनको समर्थन करेंगे वो उन्हें निर्दलीय मानकर ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना है कि पूरा जो पूर्णिया का ये 6 विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति क्या होती है। वैसे पप्पू यादव का मानना है कि इन सभी क्षेत्रों में वे 91 और 99 दो समय ऐसा था जब लोकसभा का चुनाव जीते और बेहतर इन क्षेत्रों में उन्होंने प्रदर्शन किया। ये निर्दलीय थे, उस समय भी कोई ना कोई विधायक होगा, लेकिन ये स्वतंत्र जीते थे। इस बार उनके पास फिर वही अवसर आया है। कहते हैं इतिहास दोहराता है, तो इतिहास दोहराया है और फिर से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो क्या तीसरी बार उसी पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में जीतकर जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। नहीं, तो ये 6 में से तो देखा जा रहा है कि 5 पे एनडीए का ही कब्जा है। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि लोकसभा में उसकी स्थिति कहीं ना कहीं विधानसभा के विनिंग स्थिति को देख के मजबूत लगता है। लेकिन जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण में पूर्णिया का क्या है? देखिए, जातीय समीकरण पे यदि आप आते हैं पूर्णिया में, तो सबसे अधिक जिसकी आबादी है वो मुस्लिम वर्ग है। 7 लाख की आबादी यहाँ मुस्लिमों की है। इसके बाद 1.5 लाख के आसपास यादव भी हैं यहाँ पे, ब्राह्मण भी 1.25 लाख है, राजपूत भी 1.5 लाख के आसपास है, अति पिछड़ा पिछड़ी ये जो जातियां हैं वो 5 लाख के आसपास है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम और यादव ये दो कॉम्बिनेशन यदि जुटता है और अन्य वर्गों में पप्पू यादव की जो पैठ है वो काम करती है, तो फिर पप्पू यादव यहाँ से उनके लिए रास्ते आसान होते हैं। लेकिन यदि आप जदयू के दायरे से देखेंगे तो संतोष कुशवाहा जाति से हैं, कुशवाहा की भी एक अच्छी खासी वहाँ पे संख्या है। जदयू के कैंडिडेट हैं, अति पिछड़ों की उनके पास वोट बैंक होंगे, प्लस बीजेपी का ये है तो राजपूत, ब्राह्मण और फॉरवर्ड और जितने भी वैश्य समुदाय के लोग हैं वो उनसे जुड़ सकते हैं। तो इन सब का गणित यदि देखा जाता है तो फिर संतोष कुशवाहा के लिए वो राह बनते हैं। यदि आरजेडी के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा राह मुश्किल है, क्योंकि
यादव जो है, यादव में टूट तो तय है। जी यादव तो पप्पू यादव के साथ जाएगा, चाहे लालू यादव यहाँ जितना भी हाथ पैर मार ले, क्योंकि पप्पू यादव का वहाँ एक पकड़ है। तो यादव में टूट होगा। गंगौता जाति की हैं वो बीमा भारती, तो उस जाति का वोट उनको मिलेगा। मिल सकता है। इसके बाद आरजेडी का जो कैडर वोट है, कांग्रेस का जो कैडर वोट हो सकता है, कांग्रेस के भी कैडर वोट में टूट है, भारी संख्या में टूट है, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि पप्पू यादव उनके साथ हैं, मतलब उसके वर्कर मानते हैं। तो लड़ाई तो शीर्ष नेतृत्व को लड़ना नहीं है, शीर्ष नेतृत्व चाहे जो फैसला करे। जमीन पर जिसको वोट देना है, उसके मन में कौन सेकुलर है, उसके मन में कौन कांग्रेसी है, उसके मन में कौन धर्मनिरपेक्ष है, ये तो मामला रखता है, किसको वो चाहती है। तो मामला यहीं पे आके फंसता है, ये मामला ये है। अच्छा, वहाँ का विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन यदि आप पप्पू यादव के लिहाज से देखेंगे तो यदि यादव मुस्लिम पिछड़ा समुदाय जिस पर पप्पू यादव की भी पकड़ है वो मिल जाते हैं, और स्वर्ण जातियां का कुछ सपोर्ट उन्हें मिल जाता है। उन्होंने उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से भी मुलाकात की, कुशवाहा का भी वोट उन्हें कुछ मिल सकता है, क्योंकि उनके जो कई नेता हैं वो पूर्णिया में बहुत अच्छे से काम करते हैं, कुशवाहा समुदाय से भी आते हैं। तो यदि ये कॉम्बिनेशन बनता है तो पप्पू यादव की जीत का राह आसान हो जाएगा। संतोष कुशवाहा के लिहाज से देखें तो बीजेपी का जितना भी कैडर वोट है, वोटर है वो, प्लस जदयू का जितना वोटर है वो, प्लस लोजपा का जो गणित में जो वोटर आते हैं अति पिछड़े, वो, फिर जीतन राम मांझी का जो मान लीजिए कैडर वोट है, कुशवाहा जिस जाति से संतोष कुशवाहा है वो, और प्लस पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो नीतीश कुमार का वो कार्ड है, नरेंद्र मोदी का जो लाभार्थी योजना है, इन सब योजनाओं का लाभ भारतीय यदि टूट पड़ते हैं संतोष कुशवाहा के पक्ष में, तो फिर वहां उनका विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इसलिए भी बन सकता है क्योंकि आरजेडी और पप्पू यादव यदि दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो वोटों का बंटवारा होगा, तो इस बीच से संतोष कुशवाहा की राह आसान हो जाएगी। आपने देखा होगा संतोष कुशवाहा शांतिपूर्वक धैर्य के साथ, काफी धैर्य के साथ वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बिना हल्ला गुल्ला किए हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों को लड़ने दीजिए, बीच से हम रास्ता निकाल लेंगे। तो ये उनका है। यदि बीमा भारती के लिहाज से आप देखेंगे तो आरजेडी का यदि वहां पे वोट मिलता है, मुस्लिम यादव अति पिछड़ा यदि गंगौता समाज से जिसे हैं वो, और प्लस अति पिछड़ा पूरा इंटैक्ट हो जाता है यदि बीमा भारती के पक्ष में, तो वहां से बीमा भारती चुनाव इस स्थिति में जीत पाएंगी, वरना वहां से चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। पूर्णिया का पूरा समीकरण आप यदि देखेंगे तो यही है पूर्णिया का समीकरण। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश जी से पूर्णिया का चुनावी समीकरण क्या है। अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीति लड़ाई रह के नहीं रह गई है, पूर्णिया की लड़ाई आन बान शान और मूछ की लड़ाई बन के सामने आ रही है। अब इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है ये तो जनता के हाथ में है। तो आप इंतज़ार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।